हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 18 अगस्त 2021, अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी। टॉपिक है इसका उत्पादन का संगठन व पालमपुर में खेती। इसकी होमवर्क के हम सभी प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देखने वाले थे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान लगाकर समझिएगा। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है आप उसे ज़रूर से दबा देना। और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और समझने के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा पहले समझिए। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि उत्पादन के कौन कौन से कारक है, मतलब कि जो उत्पादन है किस कौन कौन से कारण पर निर्भर करता है, हमें इसके बारे में बताना। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं। उत्पादन के प्रमुख कारक क्या है? जमीन। यानी कि देखिए उत्पादन, हमें किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देखिए, आप खेती करते हो तो खेती में हमें फसल उगाने के लिए हमें जमीन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। दूसरी, पूंजी या पैसा। आप कोई भी काम कर लो, कोई भी काम करने के लिए आपको पैसा लगना ही लगना है। बिना पैसे का कोई भी काम नहीं हो सकता। बिना पैसे के आप किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते। तीसरी होती है उद्यमिता, है ना, उसे किस प्रकार प्रोडक्शन किया जाता है, उसका किस प्रकार उत्पादन किया जाता है। और चौथा आवश्यकता होती है श्रम की, है ना। श्रम के बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता, हमें श्रम करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी किसी चीज़ का उत्पादन हो पाएगा। श्रम तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बिना श्रम करे ही हम किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि पूंजी कितने प्रकार की होती है, हमें यहाँ पर पूंजी के प्रकार बताना। तो देखिए बच्चों, पूंजी दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्थायी पूंजी और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। समझते हैं हम स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी क्या होती है। तो देखो बच्चों, स्थायी पूंजी में पूंजी का कई वर्षों तक उपयोग होता है, जैसे औजार, मशीन, भवन आदि। यानी कि देखिए स्थायी पूंजी में जब आप कोई सामान खरीद लेते हो तो आप उसका कई वर्षों तक उपयोग करते हो। जैसे कि देखिए आपने औजार खरीदा तो औजार का आप कई वर्षों तक उपयोग करोगे, जब तक कि वे नाश ना हो जाए। मशीन का भी आप तब तक उपयोग करोगे जब तक कि वे खराब ना हो जाए। और भवन का भी आप तब तक उपयोग करोगे जब तक कि वे चलता रहा, जब तक वे टूट फूट न जाए। लेकिन कार्यशील पूंजी बिल्कुल इसकी विपरीत होती है। कार्यशील पूंजी में उत्पादन कार्यशील जो पूंजी होती है वह उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। मतलब कि जब आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हो तो वह तुरंत खत्म हो जाती है। जैसे कि देखिए कच्चा माल आपने खरीदा तो वह तुरंत खत्म हो गई, है ना, आप उसको ज़्यादा तक उपयोग नहीं कर सकते हो। आपने किसी से नकद पैसा लिया तो आप उसका ज़्यादा पैसा उपयोग नहीं कर सकते हो। आपने किसी को पैसे दिए तो वे तुरंत वहीं पर समाप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फ़ोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विदिन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे मतलब पूरा नाम तो याद नहीं, डीओडी करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन हमें दिया है कि उद्यमी क्या कार्य करता है। यहाँ पर आपको उद्यमी के कार्य के बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम समझते हैं उद्यमी की कार्य। पहला क्या होता है ना, पहला क्या होता है, पहल करना या फिर जोखिम लेना। तो देखिए थोड़ी थोड़ी हम डिटेल लिख देंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना है, आपको लिख देना है ना, डिटेल भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। देखिए पहल करना एवं जोखिम लेना। उद्यमी का प्रमुख कार्य आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाओं के प्रारंभ करने में पहल करना है। यानी जो उद्यमी होता है, जैसे कि उसके दिमाग में कोई भी आइडिया आया है तो वही सबसे पहले उसको एक्शन लेता है, पहल करता है कि हमें किस प्रकार से इस कार्य को करना है। वह व्यवसायिक जोखिम में स्वयं की पूंजी एवं शक्ति विनियोजित करता है, यानी कि वह खुद का पैसा लगाकर जोखिम लेता है, तभी, है ना, ये उद्यमी का प्रमुख सबसे पहला कार्य होता है। दूसरा कार्य हम देखते हैं आर्थिक तथा व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान करना। प्रत्येक समाज में व्यक्ति को विकास के लिए कई अवसर होते हैं। इन अवसरों की खोज कौन करता है? उद्यमी करता है। साहसी आर्थिक
साहसी यानी कि जो उद्यमी है आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में व्याप्त अवसरों की खोज करता है ना, खोज रिसर्च करता है कि कहाँ से हमें अवसर मिल रहा है, कहाँ से हमें मौका मिले और हम उसका फ़ायदा उठा लें। इनके संबंध में भी आवश्यक ज्ञान प्राप्त करता है। तीसरा हमें यहाँ पर कार्य होता है परियोजना का अनुमोदन करना। उद्यमी उपक्रम का पंजीयन करवाने, आवश्यक अनुमति, स्वीकृति एवं लाइसेंस प्राप्त करने, विभिन्न सुविधाएं एवं प्रेरणाएं प्राप्त करने, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से वित्त प्राप्त करने आदि के लिए संबंधित संस्थाओं व विभागों में परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है ना। इन सभी में क्या करता है वे, यानी कि आवश्यक जो कार्य होते हैं, जो लिखित में जो लेखा जोखा होता है, वे कार्य यही करता है। ठीक है, उद्यमी यानी कि उत्पादन करने वाला। ठीक है बच्चों, ये होते हैं उद्यमी या फिर साहसिक कार्य जो रिस्क ले सकता है, बिजनेस में भी हम इसे कह सकते हैं। अब देखो बच्चों, चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि पालमपुर में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए, पालमपुर में हमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, हमें इसके बारे में बताना। तो बच्चों, बरसात के मौसम में यानी कि खरीफ के मौसम के दौरान जो किसान होते हैं वे ज्वार एवं बाजरा उगाते हैं। इन फसलों को पशुओं के चारे में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या उगाए जाते हैं, आलू की खेती करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू की खेती करते हैं। सर्दी के मौसम यानी कि रबी के मौसम में खेतों में गेहूँ बोया जाता है ना। रबी के मौसम में तो हम गेहूँ बोते हैं, सर्दी के मौसम में आपने देखा वो गेहूँ बोते हैं। पैदा किया गया गेहूँ जो है किसान के परिवार के लिए प्रयोग किया जाता है और जो बच जाता है उसे रायगंज के बाज़ार में बेच दिया जाता है। गन्ने की फसल की कटाई वर्ष में एक बार की जाती है। ठीक है, मतलब कि एक ही बार गन्ने की फसल को बोया जाता है साल भर में और उसे काट दिया जाता है। गन्ने को उसके मूल रूप या फिर गुड़ बनाकर इसे शाहपुर के व्यापारी को बेच दिया जाता है। ये बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पालमपुर जो गांव है उसकी बात हो रही है। वहाँ पर लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं इसके बारे में बात हो रही है। इस प्रकार ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि HYY बीज और पारंपरिक बीज में क्या अंतर है ना। तो समझते हैं हम HYV बीज और पारंपरिक बीज में अंतर। तो देखिए बच्चों, जो HYY बीज और पारंपरिक बीज के महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जो HYV बीज बेहतर गुणवत्ता और पर्यावरण के अपनाने के साथ अधिक उपज देने वाली किस्मों का उत्पादन करते हैं। मतलब जो HYV बीज होता है उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत बेहतर होती है और बहुत ज़्यादा ही उपज देता है। हम सभी जो मक्का लाते हैं, जो भी गेहूँ है ना, जो भी लाते हैं वे क्या होते हैं, HYV बीज होते हैं। ये कंपनी तरफ से बनते हैं। जबकि जो पारंपरिक बीज होते हैं है ना, जैसे कि आपने देखिए क्या करा आपने है ना, जैसे आपने देखिए मक्का बोया और मक्के से जो मक्का निकला है ना, जो मक्के के बीज निकले आपने उसको पुनः खेतों में बो दिया, इसीलिए हम क्या कहेंगे, पारंपरिक बीज कहेंगे। तो जो पारंपरिक बीज होते हैं सामान्य गुणवत्ता और कम सहिष्णुता के साथ कम उपज यानी कि बहुत कम उत्पादन देते हैं, बहुत कम यानी कि फसलें देते हैं है ना, किस्मों को उत्पादन करते हैं। HYV बीज मतलब कि जो आप खरीद कर लाते हो बाज़ार से, उसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी क्वालिटी को मिक्स किया जाता है, इसकी क्वालिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, तब जाकर भी HYV बीज बनता है और थोड़ा महंगा होता है। इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में आपके स्माइल 3.0 होमवर्क के क्लास 9 सोशल साइंस के होमवर्क को हमने यहाँ पर समझ लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्प लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।